आशुतोष का चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। उसे इस मौके से मौत का खतरा महसूस हो रहा था। धत्तेरी की, उसका चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। लगभग तुरंत ही वह आसमान में उड़ गया और एक बेहद तेज शक्ति फूट पड़ी। आखिरकार वह सर्वोच्च बुजुर्ग के स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए जैसे ही उसने केशव के हमले को देखा, उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। उसके शरीर से लगातार अनगिनत आध्यात्मिक हमले फूट रहे थे और एक के बाद एक उसके सामने प्रकाश की चमकदार किरणें प्रकट हो रही थीं। उसके सामने मोटी मोटी ढालें प्रकट हुईं। ये हल्की ढालें उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए ही होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन ढालों पर भरोसा करते हुए उन्होंने एक बार सबसे शक्तिशाली दिशा स्वामियों के हमलों का विरोध किया। ये उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणालियों में से एक हैं। उसे पूरा भरोसा है कि इन ढालों से वह केशव के हमलों का डटकर सामना कर सकेगा। जैसी कि उम्मीद थी, इन ढालों ने तुरंत केशव के मुके की शेष शक्ति का प्रतिरोध किया और उसे आकाश और पृथ्वी पर नष्ट कर दिया। बेटे, तुम मेरी सुरक्षा नहीं तोड़ सकते। तुम आज मर जाओगे। हे, ये तो कछुए का खोल है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता? केशव ने ये सुना और तिरस्कार के साथ कहा कि वह उसके रक्षात्मक तरीकों से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था और उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी रक्षात्मक ढाल उसके सामने कछुए के खोल की तरह थी, जो किसी भी हमले के लिए असुरक्षित थी। धमाका! केशव ने अपनी तलवार खींची और हमला कर दिया। तलवार आसमान में घूम रही थी, उसकी ठंडी रोशनी चमक रही थी। इस समय केशव मानो तलवारबाजी का देवता था। उसने अपनी तलवार निकाली और जहां भी तलवार की रोशनी जाती, वह जय हो जाता। उसकी तलवार को कोई नहीं रोक सकता था। ये तलवार आसमान तोड़ने वाली तलवार है। ये तलवार पृथ्वी को विभाजित करने वाली तलवार है। उसके लिए अपने कछुए के खोल को तोड़ना आसान होगा। धमाका! केशव की तलवार अत्यंत शक्तिशाली थी और तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें शून्य में गूंजती रहीं। केशव की तलवार शून्य में ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी। केशव के सामने उसके आत्मधार्मिक रक्षात्मक उपाय कमजोर थे। सभी सुरक्षा उपायों में एक घातक दोष होता है, वह ये कि वे पूर्ण शक्ति के सामने कमजोर हो जाते हैं। और केशव की तलवार पूर्ण शक्ति है। शून्य में एक तेज तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को काटती है, एक तलवार से सब कुछ मिटा देती है। शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा पूरे विश्व में फैल गई, अजय, मानो वह पूरे आकाश को टुकड़ों में काटने जा रही हो। इस क्षण आकाश और पृथ्वी हिल गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव की तलवार इतनी शक्तिशाली और भयानक होगी। इस प्रकार की शक्ति संपूर्ण विश्व को नष्ट कर देगी। अत्याचारी और दबंग, उनके दिलों में अनगिनत चौंकाने वाली भावनाएं थीं। इस समय मंगल साम्राज्य के कई शक्तिशाली योद्धाओं को भी, जिन्हें आशुतोष पर भरोसा था, अपने दिलों में संदेह होने लगा कि क्या वह इस तलवार को ले सकता है। बहुत ताकतवर, क्या यह आदमी सचमुच इंसान है? वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही क्यों है, फिर भी उसके पास इतनी शक्तिशाली शक्ति है? ये तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि इस बच्चे का अभी तक कोई वंश नहीं है। मैंने शुरू में सोचा था कि चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी एक सीमा होगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उसे उसकी सीमा तक नहीं धकेल पाएगा। ये भयंकर है, अनगिनत बलवान पुरुषों ने आश्चर्य से कहा। उनमें से कई लोगों ने केशव के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, जिसके कारण वे इतने हैरान थे। एक योद्धा जिसका कोई वंश नहीं है, फिर भी उसने इतने भयानक स्तर तक साधना की है, कोई नहीं जानता कि वह कितना शक्तिशाली है। किसने सोचा होगा कि केशव अपने वंश के नष्ट हो जाने के बाद इतने कम समय में फिर से उठ खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की शक्ति अज्ञात मूल के एक योद्धा की तरह है, जो स्पष्ट रूप से एक प्राचीन विरासत प्राप्त करता है और रातों रात अपना जीवन बदल देता है। ये बहुत चौंकाने वाला है। गड़गड़ाहट, इसमें कोई रहस्य नहीं है। उफनती तलवार की ऊर्जा, जो लंबे समय से शून्य में पनप रही थी, अचानक जोर से नीचे गिर पड़ी। कोई भी रक्षा कमजोर है और इस तलवार से उसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी रक्षा उसका सामना नहीं कर सकती। और आज केशव की तलवार बिल्कुल वैसी ही है। धमाका! इसमें कोई रहस्य नहीं है। एक मजबूत और हिंसक तलवार शून्य को भेदती हुई स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई आशुतोष की रक्षात्मक ढाल पर जोरदार प्रहार करने लगी। टकराना, लेकिन एक क्षण में ही रक्षात्मक ढाल ढह गई। जैसा कि केशव ने कहा था, उसके लिए इसे तोड़ना आसान होगा। तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि वह सीधे आशुतोष की ओर वार करने से खुद को नहीं रोक सकी। आशुतोष का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह हैरान और क्रोधित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव ने जो कहा वह सच था, लेकिन यह उसके लिए अपमानजनक था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी। ऐसी भयानक शक्ति साधारण साधकों के पास नहीं हो सकती। ये बच्चा तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है, एक पूर्ण राक्षस। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सचमुच अजय हो। आशुतोष ने बेतहाशा दहाड़ लगाई और एक भयानक शक्ति सीधे उसके शरीर से निकलकर बाहर आ गई। ये बात सच है। वह निरंकार संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। वह अपनी असफलता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
इसलिए केशव के अद्वितीय हमले का सामना करते हुए उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वह केशव के हमले को नष्ट करने के लिए दृढ़ था। गड़गड़ाहट, उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और एक रक्त रंग की आभा उसके शरीर से बाहर निकली। ये रक्तिम आभा बहुत प्रबल है, चिपचिपे प्लाज्मा की गेंद की तरह। ये शक्ति उसे स्वर्गीय गिरोह राक्षस के रक्तसार से मिली थी। यह उसकी शक्ति को बढ़ा सकती है और उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। जिस क्षण भयानक हमला किया गया, बढ़ती हुई सेना को तुरंत कुचल दिया गया। 1000 मील के भीतर सब कुछ शून्य में बदल गया। यह उनकी तुरुप का इक्का शक्तियों में से एक है। भयानक हमला तुरंत केशव पर हुआ, लेकिन फिर भी केशव शांत रहा। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार अगर आशुतोष से निपटना इतना आसान होता तो वह निरंकार संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग नहीं होता। हालांकि उसका हमला प्रभावशाली था, केशव को इसकी परवाह नहीं थी। एक थप्पड़ सीधे फेंका गया, जिससे आशुतोष का हमला तुरंत रुक गया। ये हथेली आकाश को ढकने वाली हथेली की तरह है, पृथ्वी को चीरने वाली हथेली की तरह है। यह इतना शक्तिशाली था कि जो भी भोजन इसे रोकने की हिम्मत करता, वह टुकड़ों में बिखर जाता। इसमें कोई रहस्य नहीं है। आशुतोष का हमला फिर से नष्ट हो गया और वह दबा दिया गया और खून उल्टी करते हुए पीछे की ओर उड़ गया। उसके शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं। उसके पास केशव जैसा भयानक शरीर नहीं है। ये दृश्य देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना अजेय अस्तित्व था। स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में एक व्यक्ति जो सांसारिक दानव क्षेत्र के अंतिम चरण में एक मजबूत आदमी को कुचल देता है, वह वास्तव में अजेय है। इस समय ओयांग हेंग का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसका दिल बेहद कड़वा था, लेकिन साथ ही वह हैरान था। उसने बेहद अपमानित भी महसूस किया। वह कभी एक उच्च कोटि का योद्धा था जो एक समय तक प्रसिद्ध था। कई बच्चे उसका नाम सुनते ही रोना बंद नहीं कर पाते थे, लेकिन अब केशव के सामने वह एक कुत्ते की तरह कुचला जा रहा था और इधर उधर भाग रहा था। अंत में वह प्रतिद्वंद्वी की सरल हथेली से दबा दिया गया। यह क्या है? ये चींटियों को दबाने जैसा है। वह निरंकार संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। क्या वह चींटी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असंभव। भले ही वह मर जाए, वह चींटी नहीं हो सकता। धिक्कार है, तुम छोटे बदमाश। भले ही तुम बहुत आगे बढ़ जाओ, लेकिन दूसरों को कितना धमका सकते हो, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। आशुतोष ने गुस्से से कहा और एक दहाड़ के साथ एक शक्ति जो उसकी नहीं थी फूट पड़ी। गड़गड़ाहट, शून्यता सब कुछ तोड़ देती है और सब कुछ मौन में लौट आता है। ये शक्ति उसकी नहीं, बल्कि निरंकार संप्रदाय के पूर्वज की है। आखिरकार वह इस समय एक देवता की तरह है, अत्यंत शक्तिशाली। पूर्वज स्तर के हमले का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। इस तरह का हमला किसी प्राचीन देवता के क्रोध के समान है। जो भी अस्तित्व इस शक्ति के संपर्क में आएगा वह चकनाचूर हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा। ये देखकर केशव की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं और उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। आखिरकार ये हमला आशुतोष ने अपने पूर्वज की शक्ति से किया था। टकराना, दोनों सेनाएं आपस में सीधे टकराईं और भयानक शक्ति के साथ विस्फोट हुआ। इसका भयावह परिणाम भूस्खलन और सुनामी की तरह तेजी से फूट पड़ा। पागल बल के कारण आकाश सीधे टूट गया। हवा के अनगिनत टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे तेज आवाजें उत्पन्न हुईं। चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह युद्ध इतने जोरदार स्तर पर छिड़ जाएगा। दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता दिशा के चरम पर पहुंच गई और यहां तक कि स्वर्गीय गिरी क्षेत्र तक पहुंच गई। ये ठीक है कि आशुतोष मजबूत है। आखिरकार उसके पास कई ट्रम्प कार्ड और रहस्य हैं, जैसे इस समय पूर्वजों की शक्ति। हालांकि केशव गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र में केवल एक जूनियर है, या यहां तक कि गोल्डन एम्ब्रियो के शुरुआती चरण में भी है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत भयानक रूप से मजबूत है। खून का समुद्र, आशुतोष ने गुस्से से, बिना किसी संकोच के, उन्मादपूर्ण ढंग से अपनी आंखों में एक क्रूर नज़र के साथ कहा। उसके लिए केशव का अस्तित्व उसके व्यक्तित्व का पूर्ण अपमान था। इस आदमी ने उसे अंतहीन शर्मिंदगी दी है। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो निरंकार संप्रदाय को भविष्य में बहुत बड़ा खतरा महसूस होगा। भाड़ में जाओ, वह गुस्से से चिल्लाया। दोनों हथेलियां एक साथ फट गईं। रक्त का उफनता समुद्र शक्तिशाली बल के साथ फूट पड़ा, उसे सीधे दबा दिया। इस समय उसकी ताकत उसके पूर्वज की शक्ति से आती है, लेकिन समय सीमित है, इसलिए उसे थोड़े समय में केशव को मारना होगा। अन्यथा यदि समय बीत गया और उसने केशव को नहीं मारा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। आखिरकार उसने पूर्वजों की शक्ति उधार लेने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। बेशक वह ये भी मानता था कि केशव कभी भी पूर्वजों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिर उनके पूर्वज ही निरंकार संप्रदाय के संस्थापक शीर्षस्थ महापुरुष थे। एक समय वे पूरे डोंगजोऊ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनकी शक्ति स्वर्गीय गिरोह साम्राज्य से कहीं ज्यादा थी। केशव उसके हमले का सामना कैसे कर सकता था? धमाका, अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं एकत्रित होती रहती हैं।
आशुतोष ने अपने पैरों को जमीन पर जोर से पटका और फिर से आसमान में उड़ गया। शून्य में हजारों भयानक हमले उन्मत्त होकर उठे और रक्त के समुद्र में एकत्रित हो गए। इस क्षण आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। ये दृश्य देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। बहुत डरावना, ये हमला बहुत शक्तिशाली है। क्या केशव प्रतिस्पर्धा कर सकता है? गड़गड़ाहट। बिना किसी संदेह के दोनों सेनाएं एक दूसरे से सीधे टकरा गईं और एक विनाशकारी हमला हुआ। शक्तिशाली बल तेजी से ज्वार की लहर की तरह फैल गया। इस समय आशुतोष दुनिया में था, एक पौराणिक अस्तित्व की तरह, शक्तिशाली और अजेय। उसकी आंखें उदास थीं और वह पागलों की तरह केशव की ओर दौड़ा। इस समय वह साक्षात देवता जैसा लग रहा था, एक अदम्य दबाव छोड़ रहा था। जैसे ही उसने हमला किया, पूरा मैदान आश्चर्य से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्या यही पूर्वजों की शक्ति है? ये सचमुच बहुत मजबूत है, दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त। वे सभी समझ गए थे कि यदि उन पर हमला किया गया तो उनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं होगा और वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। वे नहीं जानते थे कि केशव इस समय जीवित रह पाएगा या नहीं। ये चाल वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह आपकी ताकत नहीं है और आप अपनी असली ताकत को उजागर करने में असमर्थ हैं। ये देखकर केशव ने शांति से कहा, तुम्हें मारना ही काफ़ी है। केशव की बातें सुनकर ओयुयांग हेंग ने गुस्से से कहा, आखिरकार केशव को मारने के लिए पूर्वजों की शक्ति की जरूरत थी। अगर यह बाहर आ गई तो यह निश्चित रूप से शर्म की बात होगी। लेकिन विजेता राजा हैं और हारने वाले डाकू हैं और मृतक कुछ भी नहीं कह सकते। केशव ने यह सुना और घृणा से कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उसे जरा भी परवाह नहीं थी। हालांकि यह तलवार वाकई प्रभावशाली थी, पर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उसे मार सके। केशव ने बिना किसी घबराहट के शांति से कहा और उसकी तलवार की ताकत काफी बढ़ गई। इस समय वह आकाश में तलवार के देवता जैसा था, बेहद शक्तिशाली। फिर उसने तलवार से वार किया। स्वर्ग हत्या तलवार, एक चौंकाने वाली तलवार बह गई, अजेय। आकाश फट गया और शून्य में एक भयानक शक्ति ने सब कुछ अपने में समेट लिया। केशव ने अपनी तलवार सीधे ओयुयांग हेंग के रक्त के समुद्र के केंद्र पर मार दी, जो इसका सबसे मजबूत हिस्सा था, लेकिन सबसे कमजोर जगह भी थी। जब तक ये नष्ट हो जाएगा, रक्त का पूरा समुद्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे थोड़ा भी छुआ जाए तो यह नष्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए ओयुयांग हेंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि केशव इस जगह पर हमला करेगा। लेकिन केशव कौन है? उसकी शारीरिक शक्ति बहुत प्रबल है, इसलिए उसे रक्त सागर के हमले की शक्ति की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धमाका। केशव ने अपनी तलवार से वार किया और हिंसक तलवार अजेय थी। ये तलवार आकाश, पृथ्वी और सब कुछ काट सकती है। तलवार के एक ही वार से सब कुछ बह जाता है। टकराना। रक्त के हमले से सैकड़ों फीट लंबा समुद्र एक पल में नष्ट हो गया और शून्य में बदल गया। कश। आशुतोष को भारी क्षति हुई और खून की नदियां बहने लगीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव सचमुच सफल हो जाएगा। ये छोटा सा जानवर, वह कितना ताकतवर है। तुम कमबख्त छोटे कमीने, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। आशुतोष की आंखों में एक अत्यंत आक्रोश भरी चमक चमक उठी और उसके मुंह से एक दयनीय दहाड़ निकल पड़ी। बिना किसी संदेह के उसने एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। ये दृश्य देखकर मंगल साम्राज्य के लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। आशुतोष पहले पूरी तरह से हावी था, लेकिन अब उसे मजबूरन गोली निगलनी पड़ी है। ये बहुत शर्मनाक है। आशुतोष ने पहले भी अनगिनत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली लोगों की हत्या की है। वह इतना दुखी कैसे हो सकता है? क्या यह अभी भी हजारों लोगों का नरसंहार है? ये तो अकल्पनीय है। केशव बहुत भयानक है। आशुतोष को अनगिनत तुरुप के पत्ते दिखाने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई नहीं जानता कि केशव की सीमा कहाँ है। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हाँ, उसकी ताकत वाकई भयानक है। ऐसी ताकत किसी सुनहरे भ्रूण में नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी असली ताकत छिपाने के लिए कोई गुप्त तरीका अपनाया हो, या फिर किसी खजाने के आशीर्वाद की वजह से उसके पास इतनी भयानक ताकत है? मंगल साम्राज्य के अनगिनत शक्तिशाली लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे और सभी का मानना था कि केशव बाहरी वस्तुओं पर भरोसा कर रहा था या अपनी साधना को छिपाकर ऐसी युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब वह जो शक्ति दिखा रहा है वह बहुत भयानक है। इस प्रकार की शक्ति स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के साधक के पास नहीं हो सकती। हालांकि आशुतोष को गोली निगलते देखने के बाद मंगल साम्राज्य के लोग अब चिंतित नहीं थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि आशुतोष ने जो गोली निली थी उसे ब्लड एविल पिल कहा जाता था, जो एक निषिद्ध गोली थी। क्योंकि इस तरह का अमृत एक बहुत बड़ा सुधार ला सकता है, जो रक्त जलने से होने वाले शक्ति सुधार से अधिक मजबूत है। लेकिन गोली भी उतनी ही बड़ी है, खून जलाने से भी ज़्यादा महंगी। इसलिए ये धीरे धीरे एक निषिद्ध अमृत बन गया और लगभग किसी के पास भी यह नहीं है।
लेकिन आशुतोष आखिरकार निरंकार संप्रदाय के सर्वोच्च हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पास इस तरह का अमृत है। ब्लड एविल पिल निगलने के बाद आपके शरीर की हर चीज़ जल जाएगी। ब्लड एविल पिल जिस किसी चीज़ को छू लेगी वह पूरी तरह जल जाएगी और रुकने की कोई संभावना नहीं है। एक बार इसे ले लेने के बाद थकावट से मृत्यु के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं है। जाहिर है आशुतोष ने अपनी जान जोखिम में डालने के इरादे से यह गोली निगल ली थी। केशव ने न केवल उसे बहुत शर्मिंदा किया बल्कि उसे केशव द्वारा उत्पन्न बड़े खतरे का भी एहसास कराया। जब तक केशव आज बच निकलता है तब तक निरंकार संप्रदाय भविष्य में नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और निरंकार संप्रदाय के लिए वह आज केशव को पूरी तरह से मारने और केशव का सफाया करने के लिए रक्त बुराई की गोली निगलने को तैयार था। गड़गड़ाहट। इस समय आशुतोष की गति बहुत बढ़ गई और उसकी भयानक आभा ने 1000 मील के भीतर के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। 1000 मील के दायरे में लगभग हर व्यक्ति को आशुतोष का आतंक महसूस हुआ। केशव को मारने के लिए ओयुयांग हेंग ने एक बड़ी कीमत चुकाई और केशव को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प था। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के आशुतोष अपनी पूरी ताकत से सीधे बाहर निकल पड़ा। उसके हाथों की 10 उंगलियां पहियों की तरह पागलों की तरह घूम रही थीं और उसके हाथों से हजारों मंत्र पागलों की तरह चल रहे थे। अंततः उसके हाथ से एक चौंकाने वाली ब्लेड की रोशनी निकली और केशव की ओर वार किया। इस तलवार ने दुनिया का निर्माण किया और यह अत्यंत शक्तिशाली थी। अनंत शक्ति बाहर निकली, सब कुछ नष्ट कर दिया और सब कुछ मार डाला। जो भी इस चाकू को रोकने की हिम्मत करेगा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस समय आशुतोष की असली शक्ति यही है, एक भयानक हमला जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर है और ब्रह्मांड को उल्टने के लिए पर्याप्त है। मुझे कहना होगा आशुतोष बहुत मजबूत है। वह पहले से ही मंगल साम्राज्य में सबसे मजबूत पुरुषों में से एक था और उसने निषिद्ध दवा रक्त बुराई गोली निगल ली जिससे उसकी ताकत पागल हो गई। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो संभवतः दुनिया के कई लोगों के लिए ऐसा भयानक आघात देखना कठिन होता। दिशा क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से भयानक हमला कर सकता है। ऐसी शक्ति साधारण लोगों के पास नहीं हो सकती। गड़गड़ाहट। असीम शक्ति के तहत भयानक बल बिना किसी आरक्षण के बह गया और केशव को पागलों की तरह मार डाला। केशव के लिए अनगिनत हमलों को रोकना पहले से ही बहुत मुश्किल था और उसे अनगिनत हमलों के बाद होने वाले चौंकाने वाले प्रहार से भी बचना था। तब तक उसके पास अंतिम प्रहार से बचाव करने की ऊर्जा नहीं होगी। आशुतोष यही चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बहुत भोला था। केशव को उसके पागल हमलों की परवाह नहीं थी। इस समय अनगिनत तलवारें उसके पीछे पागलों की तरह इकट्ठी हो गईं और सीधे उसकी ओर आ रहे अनगिनत भयानक हमलों की ओर टूट पड़ीं। हालांकि ये हमले शक्तिशाली हैं, केशव द्वारा संघनित तलवार की किरणें भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। प्रत्येक तलवार की किरण में सब कुछ नष्ट करने की भयानक शक्ति है। हालांकि आशुतोष ताकतवर है, केशव भी कमजोर नहीं है। वह आशुतोष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि आशुतोष ने रक्त दुष्ट गोली निगल ली थी, केशव के पास भी कई तरीके थे जो उसने पहले इस्तेमाल नहीं किए थे। अब जब आशुतोष की पूरी ताकत सामने आ गई है तो केशव स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर सकता है। अनगिनत तलवारें बिना रुके बेतहाशा वार कर रही थीं, आशुतोष के सारे हमले नाकाम कर रही थीं। आशुतोष का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खूनी दुष्ट की गोली निगलने के बाद एक ही सांस में उसने जो हजारों तलवारें छोड़ीं उन्हें केशव ने इतनी आसानी से हल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे केशव ने इसकी आशंका जताई थी और उसके हमले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन उसे अभी भी एक आखिरी झटका लगना बाकी है और उसे विश्वास नहीं है कि केशव इससे बच पाएगा। तलवार का ये जबरदस्त प्रहार बेहद शक्तिशाली था, स्वर्गीय गिरोह साम्राज्य के बराबर। केशव की तो बात ही छोड़िए, खुद स्वर्गीय गिरोह विशेषज्ञ भी शायद इसका सामना न कर पाएं। तुम छोटे कमीने, आज तुम मर जाओगे, आशुतोष ने पागलपन और ठंडेपन से कहा। जब केशव ने यह सुना तो उसने आशुतोष को तिरस्कार से देखा, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। 10,000 तलवारें अपने मूल स्थान पर लौटती हैं। इस समय अनगिनत तलवारें एक तलवार में पूरी तरह से संघनित हो गईं। आशुतोष की आश्चर्यजनक तलवार का प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन क्या यह हो सकता है कि केशव का हमला कमजोर था? अनगिनत तलवारों की किरणें एक चौंकाने वाली तलवार में संघनित हो गईं, जो पूरी तरह से कट गई और सीधे आशुतोष की तलवार से टकरा गई। आशुतोष ये देखकर हैरान रह गया कि उसका चाकू केशव की तलवार के सामने कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने अपनी ताकत बढ़ानी जारी रखी, केशव की तलवार का प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन पल भर में ही उसके चाकू पर दरारें पड़ गईं। टकराना, दरारें और भी अधिक बढ़ गई हैं। नहीं, आशुतोष अविश्वास से दहाड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका हमला केशव के सामने कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंत में उसकी अनिच्छुक दहाड़ के बीच चौंकाने वाली तलवार सीधे टूट गई और अंततः ढह गई। टकराना,
केशव ने अपनी तलवार को 10,000 तलवारों के साथ मूल स्थान पर वापस घुमाया और यह सीधे आशुतोष की ओर वार किया। इस दृश्य को देखने वाले सभी शक्तिशाली लोग बेहद हैरान थे। एक क्षण के लिए संसार अत्यंत शांत हो गया। यह इतना जोरदार होता है कि आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते हैं। चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, इस पल मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। केशव वास्तव में अभी भी जीता, और यह सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, यह एक करारी हार है। ये दमन है। निरंकार संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक, आशुतोष, एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है। उसने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को मार डाला है और वह एक ऐसे भयानक प्राणी के रूप में जाना जाता है जो हजारों लोगों को मार सकता है। अंत में वह एक जूनियर से हार गया। मुख्य भूमि में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं। यद्यपि उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने वाले लोग दुर्लभ हैं, फिर भी वे असामान्य नहीं हैं। हर युग में कुछ असाधारण, प्रतिभाशाली और दुनिया को हिला देने वाले शीर्ष स्तर के ताकतवर लोग पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी केशव जितना चौंकाने वाला कोई नहीं है। अब वह जिस स्तर पर छलांग लगा रहा है वह 1 या 2 स्तर कूदने जितना सरल नहीं है, लेकिन यह एक पूरे स्तर से ऊपर कूद गया, और यह कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। दूसरा पक्ष दिशा के अंतिम चरण के चरम पर है, और रक्तदुष्ट गोली निगलने के बाद उसका क्षेत्र स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के बेहद करीब है। इस स्तर का एक मजबूत व्यक्ति बहुत पहले ही साधारण साधकों से आगे निकल चुका है, लेकिन केशव ने फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। जब वह स्वर्ण भ्रूण के प्रारंभिक चरण में था तो उसने एक शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट को पराजित किया जिसने रक्तदुष्ट गोली निगल ली थी। यह ऐसा है जैसे कोई बड़बड़ाता हुआ बच्चा किसी मजबूत और शक्तिशाली वयस्क को सीधे दबा रहा हो। शक्तिशाली बल एक नज़र में है। इस समय किसी ने भी केशव की ताकत पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। कोई तो कारण होगा कि वह दक्षिया टाउन का राजा बन सका। ये भी कहा जा सकता है कि महान जियाशाही परिवार को एक सौदा मिल गया। अगर केशव और तीसरी राजकुमारी के बीच का रिश्ता न होता, अगर सम्राट जिया और केशव के बीच का रिश्ता न होता, तो केशव शायद राजा झेंग की गद्दी के लिए राजी न होते। लेकिन चूंकि वह राजा केशव के सिंहासन के लिए सहमत हो गया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। राजकुमार सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हम महान जिया में एक राजकुमार को पाकर धन्य हैं। जेन वांग गुओ, हमेशा डेक्सिया की रक्षा करो। दाक्सिया में हर कोई बहुत खुश था। केशव जितना मजबूत होता गया वे उतने ही खुश होते गए। असंभव, ये बच्चा इतना मजबूत नहीं हो सकता। धिक्कार है, आशुतोष भी उससे हार गया। ये बच्चा कितना ताकतवर है। इस बच्चे का अस्तित्व हमारे मंगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। मंगल साम्राज्य के लोग निराशा में ये कहने से खुद को नहीं रोक सके कि केशव जितना शक्तिशाली होगा, मंगल साम्राज्य के लिए उतनी ही बड़ी आपदा होगी। केशव मंगल साम्राज्य को कभी जाने नहीं देगा। ग्रेट यान में अनगिनत ताकतवर लोग हैं। ये बच्चा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः मर ही जाएगा। चिंता मत करो, मैंने शाही परिवार को पहले ही सूचित कर दिया है। ये बच्चा जरूर मरेगा। चरण ने सबकी बातें सुनी और अत्यंत उदास चेहरे के साथ कहा, ये सही है। मेरे पास मंगल साम्राज्य में अनगिनत ताकतवर लोग हैं, लेकिन इस लड़के को अंत में मरना ही है। शब्दों को सुनने के बाद मंगल साम्राज्य में सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि चरण इस समय चुपचाप पीछे हट गए, फिर एक ताबीज चुटकी ली और दुनिया में गायब हो गए। ये बच्चा बहुत ताकतवर है। आशुतोष भी केशव के हाथों मारा गया था। हो सकता है कि और भी ताकतवर लोग हों जो केशव का कुछ न बिगाड़ सकें, लेकिन कम से कम उनके आने से पहले केशव के लिए उसे मारना आसान होगा। अब वह भागना चाहता है। जहां तक दूसरों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम छोटे कमीने, तुम मुझे नहीं मार सकते। आशुतोष को तलवार से काट दिया गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी हालत बहुत दयनीय थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उनमें आक्रोश की झलकियां बार बार उभर रही थीं। साफ जाहिर था कि उसके दिल में आक्रोश चरम पर पहुंच गया था। खैर, वह मंगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर आदमी है और डोंगजोऊ में एक जाना माना नाम है। आमतौर पर सब उसका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब वह एक आवारा कुत्ते की तरह है जिसे इस हद तक कुचला जा रहा है। इस तरह का अपमान उसे मारने से भी अधिक दर्दनाक है। धिक्कार है छोटे कमीने, यह मत सोचो कि मुझे हराना ही अंत है। तुम मुझे नहीं मार सकते। ताइज़ोंग संप्रदाय तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो निरंकार संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। तलवारों के पहाड़ और आग के सागर होंगे। न सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा संप्रदाय सब आज ही मर जाएंगे। आशुतोष ने धमकी दी और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से हिंसक हो गई। हालांकि अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसका शरीर सीधे दूसरी दिशा में भाग गया और उसने भागने का विकल्प चुना। वह जानता था कि वह केशव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
खूनी दुष्टता की गोली निगलने के बाद भी वह केशव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वह रुका रहा तो वह सिर्फ अपमान और मौत ही लाएगा। बेहतर होगा कि हम इसे अभी कर लें। इस तरह जब हम वापस लौटेंगे तो निरंकार संप्रदाय के अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के साथ मिलकर केशव को मार डालेंगे। जहां तक केशव की कार्रवाई जारी रखने की हिम्मत का सवाल है, उसने इस समस्या पर जरा भी विचार नहीं किया। आखिरकार उसके हिसाब से उसने केशव को पहले ही धमकी दे दी थी। जब तक दूसरे पक्ष को कोई मानसिक समस्या नहीं है तब तक वह उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब उसने सोचा कि वह भागने वाला है तभी एक ठंडी आवाज गूंजी जिससे उसका चेहरा अत्यंत हताश दिखाई देने लगा। क्या आपको लगता है कि आपकी पहचान आपकी जान बचा सकती है? अनगिनत लोगों ने मुझसे पहले भी ये शब्द कहे हैं, लेकिन अंत में उन सभी के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, एक मृत अंत। तुम मरने के कगार पर हो, फिर भी तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। ये हास्यास्पद है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अर्थात इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि भले ही उसने ओयुयांग हेंग को नहीं मारा, निरंकार संप्रदाय उसे जाने नहीं देगा। लेकिन उन्होंने निरंकार संप्रदाय को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। निरंकार संप्रदाय उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंत में वे समझेंगे कि केशव के खिलाफ बदला लेने का केवल एक ही परिणाम है, और वह है उनकी मृत्यु। केशव ने निरंकार संप्रदाय को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने ओयुयांग हेंग की धमकी की परवाह नहीं की। इसलिए भले ही आशुतोष आज भागना चाहता था, वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। धमाका, तलवार चमकती है। एक चौंकाने वाली तलवार सीधे बाहर कटा हुआ। इस क्षण आकाश और पृथ्वी टूट गए। ऊपर देखने पर पता चला कि दुनिया में केवल एक ही तलवार बची है। गड़गड़ाहट। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन सब कुछ शांत हो गया। आशुतोष, मरना। गड़गड़ाहट। इस समय मंगल साम्राज्य में हर कोई ये दृश्य देखकर हैरान और निराश हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत की। इसके अलावा वह अपनी चालों में इतना क्रूर था कि पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। मजबूत और दबंग, इस भयानक कुचलन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। चौंकाने वाली बात, पूरी तरह से हैरान। मंगल साम्राज्य में हर किसी के दिल में एक अवर्णनीय भावना थी। वे सभी जानते थे कि मंगल साम्राज्य दक्षिया से कहीं अधिक शक्तिशाली था और निरंकार संप्रदाय दक्षिया के संप्रदायों से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि अब निरंकार संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को दक्षिया संप्रदाय के एक युवक ने मार डाला। यदि यह बात बाहर आ गई तो संभवतः यह एक बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा और कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ये सच है। दक्षिया जुवानयांग शहर से मंगल साम्राज्य को खत्म करो और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करो। केशव ने उनके सदमे की परवाह नहीं की और ठंडेपन से निर्णय की घोषणा की। उन्होंने आज यहाँ दक्षिया के लोगों को खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए नेतृत्व किया। जी हाँ महाराज, सैनिकों, इस जनरल का अनुसरण करो और खोया हुआ क्षेत्र पुनः प्राप्त करो। जनरल, सभी मंगल साम्राज्य सैनिकों को निर्दयतापूर्वक मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ना। भावेश्वर, अक्रम और अन्य लोगों ने इसे सुना, अपने होश में आए और निर्णय की घोषणा की। वे मंगल साम्राज्य के लोगों से दिलो जान से नफरत करते थे। आखिरकार मंगल साम्राज्य के लोग हमेशा से मंगल साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे और वे मंगल साम्राज्य के लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्रूर थे। अब उनके पास शहीद सैनिकों का बदला लेने का मौका है। केशव द्वारा ओयुयांग हेंग को मारने के बाद मंगल साम्राज्य में हर कोई भयभीत था, लेकिन वे अभी भी चरण की कही बात पर विश्वास करते थे, ये सोचकर कि मंगल साम्राज्य निश्चित रूप से हमला करने के लिए मजबूत पुरुषों को भेजेगा और केशव तब तक मर चुका होगा, इसलिए वे डटे रहे और मौत तक लड़ते रहे। लेकिन अभी भी वह शक्तिशाली व्यक्ति नहीं आ रहा है। इसके बजाय चरण गायब हो गई। भावेश्वर ने उनकी परवाह न करते हुए दाजिया के सैनिकों को पागलपन की हद तक युद्ध में झोंक दिया। दाजिया के सैनिकों को पिछली लड़ाई में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और उनमें से हर एक अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध कर रहा था, जबकि मंगल साम्राज्य के लोग बुरी तरह प्रभावित थे और दाजिया के लोगों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। ये लड़ाई एक तरफा विनाशकारी थी। दक्षिया के लोगों को अपने शहीद सैनिकों का बदला लेने में बहुत राहत महसूस हुई। युद्ध के मैदान में मंगल साम्राज्य सैनिकों की चीखें, युद्ध के घोड़ों की गर्जना और तलवारों की टकराहट लगातार गूंज रही थी। जहां भी महान जिया सेना गुजरी, महानयान सैनिकों को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा और लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। यह एक भयावह दृश्य था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि मंगल साम्राज्य एक मजबूत व्यक्ति को भेजेगा? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? धिक्कार है। चरण पहले ही भाग चुका है। वह पहले ही भाग चुका है। मुझे डर है कि मंगल साम्राज्य ने पहले ही जुवानयांग दर्रा छोड़ दिया है। लानत है चरण, तुम्हारी माँ को चोदो जो तुमने हमें यहाँ तोप का चारा बनने के लिए छोड़ दिया। आओ भाग चलें। धिक्कार है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते।
मंगल साम्राज्य के सैनिकों और जनरलों ने दृढ़ता से काम किया, लेकिन पाया कि चरण भाग गया था और मंगल साम्राज्य से आने वाले मजबूत लोगों की कोई खबर नहीं थी। इसके बारे में सोचना स्वाभाविक है। आशुतोष भी केशव के हाथों मारा गया था। अगर मंगल साम्राज्य किसी ताकतवर आदमी को भेजना भी चाहे, कम से कम आशुतोष से ज्यादा ताकतवर, तो इसमें समय लगेगा। इस अवधि के दौरान वे केवल तोप का चारा बन सकते हैं और बलिदान के लिए मजबूर हो सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी मंगल साम्राज्य सैनिक अंततः नष्ट हो गए। जुवानयांग दर्रे का युद्ध क्षेत्र लाशों से अटा पड़ा था और खून नदी की तरह बह रहा था। पूरे युद्ध क्षेत्र में खून की तेज गंध फैल गई, लेकिन दक्षिया के सैनिकों को जरा भी सहानुभूति नहीं थी। ये सब दुश्मन थे जो उनके इलाके में कदम रख चुके थे और उन्हें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए थी। महाराज, जुवानयांग शहर पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली गई है। भावेश्वर और अन्य लोगों ने सेना का नेतृत्व करते हुए अंततः जुवानयांग शहर के पूरे दुश्मन को नष्ट कर दिया और केशव से उत्साहित होकर कहा, अभी खुश होने का समय नहीं है। एक बार जब हम दुश्मन को खदेड़ देंगे और ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य को भी नष्ट कर देंगे, तब हम सब खुश होंगे। केशव ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि हमने कार्रवाई की है, हमें दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना होगा और यहाँ तक कि महान यान और महान जय साम्राज्य को भी नष्ट करना होगा और भविष्य की परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हाँ महाराज। केशव की बातें सुनकर भावेश्वर और अन्य लोगों ने अपनी मुस्कान रोक ली। ये सच था कि अभी खुश होने का समय नहीं था। दाजिया में अभी भी कई शहरों पर दुश्मन के हमले जारी थे और त्यानजोंग शहर पर दुश्मन का कब्जा था। वे दक्षिया की परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अगला, त्यानजोंग शहर पर विजय प्राप्त करो, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। त्यानजोंग शहर पर विजय प्राप्त करो। केशव के शब्द सुनकर दक्षिया के सैनिक एक स्वर में बोले। उनकी आवाज से आकाश हिल गया। ये देखकर केशव ने सिर हिलाया और फिर दक्षिया सैनिकों को त्यानजोंग शहर ले गया। त्यानचोंग शहर मंगल साम्राज्य और दाइक्सिया की गठबंधन सेनाओं द्वारा कब्जा किया गया पहला शहर था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। दुश्मन द्वारा कब्जा किए जाने के बाद इसने दुश्मन गठबंधन सेनाओं के लिए अस्थायी रसद सहायता का काम किया। ये शहर शक्तिशाली सैनिकों से भरा हुआ था और सेना की कमान मंगल साम्राज्य के झेनबेई के राजा जवेरी के हाथ में थी। हालांकि जवेरी एक अलग उपनाम का व्यक्ति है, वह अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण मंगल साम्राज्य का राजकुमार बनने में सक्षम था। आज वह नगर प्रभु के भवन में बैठकर दक्षिया का नक्शा देख रहा था। तभी एक स्काउट घबराकर अंदर आया। अरे नहीं महाराज, दक्षिया सेना आ रही है। क्या दक्षिया की सेना? क्या हमारे आगे किंगहुओ शहर और जुवानयांग शहर नहीं है? महान जिया सेना त्यानजोंग शहर में क्यों प्रकट हुई? जवेरी ने आश्चर्य से कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सुना है कि दक्षिया सेना ने एक के बाद एक किंगहुओ शहर और जुवानयांग शहर पर विजय प्राप्त कर ली है। स्काउट बोला, वह कैसे संभव है? जवेरी ने अविश्वास में कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि जिस शहर पर उन्होंने कब्जा किया था उसे इतने कम समय में दक्षिया सेना ने जीत लिया था। मैंने सुना है कि महान जिया सेना का नेतृत्व महान जिया के राजा केशव कर रहे हैं। वह जहां भी जाते हैं अजेय होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। दक्षिया टाउन का राजा? ये सुनकर जवेरी की आंखें खुशी से चमक उठीं। तो यह वही महान जिया राज्य का राजा था जिसने आक्रमण का नेतृत्व किया था। अगर ऐसा है तो जब तक मैं उसे मार डालूंगा, मुझे निश्चित रूप से महामहिम का इनाम फिर से मिलेगा और मैं सम्राट के बाद महान यान का राजा बन जाऊंगा। शुरू में वह पीछे बैठने से थोड़ा नाखुश था। आखिरकार पीछे बैठकर सैन्य योग्यता हासिल करना मुश्किल था और वह विपरीत लिंग का राजकुमार था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो शायद झेनबेई का राजा उसकी सीमा बन जाता। हालांकि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अब जबकि दक्षिया का राजा उसे व्यक्तिगत रूप से मारने आया था, उसकी नज़र में यह उसके सिर पर किसी को भेजने जैसा था जो उसे सैन्य योग्यता का हिस्सा दे रहा था। ये कहकर वह अकेले ही शहर से बाहर निकल गया। यह अच्छी बात नहीं है महाराज कि राजा केशव काफ़ी शक्तिशाली है। स्काउट हॉर्न रहा था और जवेरी को अन्य जानकारी बताने वाला था जो उसने प्राप्त की थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जवेरी बाहर निकलकर उसे मार डालेगा। कौन आ रहा है? केशव के नेतृत्व में महान जिया सेना त्यानजोंग शहर की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान अग्रणी महान जिया सैनिक ने एक आदमी को अपनी ओर सीधे बढ़ते देखा। सभी के चेहरे बदल गए और उन्होंने अपने धनुष बाण उस नए सैनिक पर तान दिए। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, केशव को बाहर निकालो। जो व्यक्ति आया था वह जवेरी था, जिसने ठंडे स्वर में कहा, बोल्ड, आप उसे उसके नाम से राजकुमार भी कह सकते हैं। इधर आओ, इस घमंडी आदमी को नीचे गिराओ। शब्दों को सुनकर अक्रम ने गुस्से से कहा और उसके हाथ की एक लहर के साथ कई गार्ड अपनी आंखों में एक भयंकर नज़र के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हन्फ, तुम मौत की तलाश में हो। जवेरी ने ये देखा और ठंडी सांस ली। स्वाभाविक रूप से उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वह भयानक शक्ति से भर गया और उन सभी को मारने के लिए तैयार हो गया।
उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी ताकत स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। अच्छा नहीं है। दुश्मन का हमला। अक्रम का चेहरा एकदम बदल गया। दूसरे पक्ष से भारी खतरा महसूस करते हुए वह जल्दी से एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने खड़ा हो गया। तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता। अक्रम को हरकत में आते देख जवेरी ने ठंडी सांस ली। उसने अक्रम या दूसरे पहरेदारों को गंभीरता से नहीं लिया। एक थप्पड़ से अक्रम उड़ गया और मारा जाने वाला था। लेकिन जैसे ही वह अक्रम को मारने वाला था, अचानक आकाश में एक आकृति प्रकट हुई। तुम्हारी हिम्मत मेरे लोगों को मारने की। महाराज, उस व्यक्ति को आते देख अक्रम ने राहत की सांस ली। हालांकि आने वाला व्यक्ति साधारण नहीं था, लेकिन राजकुमार के सामने वह कमजोर था और कहने लायक भी नहीं था। लगता है तुम केशव हो। चूंकि तुम यहाँ हो, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। केशव को देखकर जवेरी का चेहरा और भी अजीब लग रहा था। यह आदमी, जिसकी ताकत बहुत साधारण लग रही थी, क्या सचमुच दक्षिया टाउन का राजा बन सकता है? और क्या आप 2 शहरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? हालांकि अक्रम की बातें सुनकर वह समझ गया कि यह आदमी दक्षिया टाउन का राजा है। ऐसे में वह सबसे पहले केशव को मारेगा। हंफ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? केशव ने जब ये शब्द सुने तो उसे अजीब तरह से देखा। वह नहीं जानता था कि उसने दिशा क्षेत्र में कितने शक्तिशाली लोगों को मार डाला था, और यह आदमी दिशा क्षेत्र में घुसे बिना ही उसे मारना चाहता था। मैं नहीं जानता कि क्या आप कह सकते हैं कि वह जीना नहीं जानता या वह कितना अज्ञानी है। हंफ, मैं देखना चाहता हूं कि आप दक्षिया टाउन के राजा कितने शक्तिशाली हैं। केशव की बातें सुनकर जवेरी ने ठंडी सांस ली और केशव की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह मारने के लिए दौड़ पड़ा। ये कहना जरूरी है कि हालांकि वह दिशा क्षेत्र में ब्रेक थ्रू नहीं लगा पाया, फिर भी वह मंगल साम्राज्य के राजकुमारों में से एक बन पाया। उसकी ताकत साधारण नहीं थी और दिशा क्षेत्र की ताकत से ज्यादा कमजोर भी नहीं थी। उसके शरीर से निकलने वाली आभा ही अनगिनत शक्तिशाली स्वर्ण भ्रूण स्वामियों को दबाने के लिए पर्याप्त है। सौभाग्य से दाजिया के लोग केशव द्वारा संरक्षित थे और प्रभावित नहीं हुए। केशव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन तुम मुझे इसे मारना चाहते हो। हास्यास्पद। उसके हाथ की एक लहर के साथ उसकी शक्तिशाली ताकत फट गई और तुरंत जवेरी को कुचल दिया। वह कैसे संभव है? क्या आप अभी स्वर्णिम भ्रूण के प्रारंभिक चरण में हैं? आप इस राजा को कैसे कुचल सकते हैं? जवेरी ने केशव की गति को महसूस किया और खुद को पूरी तरह बदलने से नहीं रोक सका। उसका राज्य केशव से कहीं ऊंचा था, लेकिन वो केशव का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कैसे संभव हो सकता था? वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि न केवल वह केशव के सामने कुछ भी नहीं था, बल्कि सांसारिक दानव क्षेत्र में रहने वाले लोग भी केशव के सामने कुछ भी नहीं थे। क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। ये हास्यास्पद है, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हंफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने असाधारण होगे, लेकिन मैं तुम्हें मारने में असमर्थ हो सकता हूँ। हालांकि जवेरी हैरान था, उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसके पास अभी भी कई पत्ते थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में एक रक्त लाल भाला प्रकट हुआ और पल भर में इकट्ठा हो गया। यह एक दिव्य श्रेणी का खजाना भाला है जो उसे संयोग से मिला था। यह एक शक्तिशाली सांसारिक राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। धमाका। एक भाला आकाश को भेदने के लिए पर्याप्त है। जो भी चीज भाले को छू लेगी वह तुरंत चकनाचूर हो जाएगी। यहां तक कि आकाश को भी भेदकर योद्धाओं पर बमबारी की गई, जो स्वाभाविक रूप से अधिक भयानक थी। जू झेंगनान की राय में यदि हमला केशव पर पड़ता है तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। भाला बहुत तेज था और एक पल में केशव के सामने आ गया। जवेरी ने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह केशव की हताश अभिव्यक्ति देखना चाहती थी। हालांकि वह केशव को उपहास भरी निगाहों से देखते हुए देखकर आश्चर्यचकित था और उसने उसके हमले का विरोध करने की भी जहमत नहीं उठाई। धमाका। भाला सीधे केशव पर लगा। हालांकि जवेरी ने देखा कि उसने केशव को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई थी। भाला आकाश और धरती को भेद सकता था, लेकिन केशव के शरीर को नहीं भेद सकता था। वह कैसे संभव है? जू झेंगनान ने सदमे में कहा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम बहुत कमजोर हो, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसका विरोध करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसके हमले उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतना कहने के बाद उसने सीधे थप्पड़ मार दिया। टकराना। धरती को हिला देने वाली एक भयानक शक्ति सीधे फूट पड़ी। जब जवेरी ने यह शक्ति देखी तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। केशव की ताकत बहुत ज्यादा थी। केशव ने उसे बस यूं ही थप्पड़ मार दिया, लेकिन इससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और पहाड़ और नदियां बदल गईं। उसके सामने जो कुछ भी है वह असुरक्षित है और शीघ्र ही टुकड़ों में बिखर जाता है। टकराना। केशव ने झट से जवेरी को थप्पड़ मारा। जवेरी के शरीर पर उसकी रक्षा के लिए एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, लेकिन फिर भी वह उस भयानक शक्ति से उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? वह विश्वास नहीं कर सका कि केशव इतना भयानक था। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते।
केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अब तुम मर सकते हो। केशव के बोलने के बाद उसने शांति से कार्रवाई की और जवेरी को मारने वाला था, उसे सिर्फ एक मजाक समझकर। रुको, तुम उसे मार नहीं सकते। लेकिन इसी समय दूर से एक ठंडी आवाज आई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक आभा प्रकट हुई। इस आदमी का चेहरा बूढ़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे वह मरने वाला है, और उसमें बुढ़ापे की आभा झलक रही है। राष्ट्रीय गुरु, आप यहाँ कैसे पहुँचे? जब जवेरी ने इस व्यक्ति को देखा जो राष्ट्रीय गुरु महावीर थे तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले ही पल उन्हें खुशी हुई। राष्ट्रीय गुरु आ गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई। शाही मास्टर को इस राजा ने आमंत्रित किया था। एक और आवाज सुनाई दी और वक्ता कोई और नहीं बल्कि जेंगसी का राजा चरण था। चरण, लानत है, ये तुम हो। तुमने संदेश को बीच में ही रोक लिया होगा, जिससे मैं गलत निर्णय ले रहा हूँ। जब उसने चरण को देखा तो जवेरी का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने तुरंत कुछ अनुमान लगाया। उसके और चरण के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। उसे केशव द्वारा किंगहुओ शहर पर कब्जा करने की खबर पहले नहीं मिली थी, जो चरण को जरूर पता चल गई होगी। वरना केशव की भयानक ताकत को जानते हुए वह सटीक फैसला सुना देता। ये हास्यास्पद है। जवेरी, आप स्वयं मृत्यु चाहते हैं, आप मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? अगर मैंने शाही मास्टर को आमंत्रित नहीं किया होता तो आज तुम मर गए होते। चरण ने ये सुना और उपहास किया, लेकिन उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। जवेरी लगभग दुखद रूप से मर गया और मंगल साम्राज्य को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन उसने मंगल साम्राज्य के राष्ट्रीय गुरु को जवेरी को बचाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह स्वाभाविक रूप से जवेरी को दबा सके। ठीक है, महावीर ने इस समय ठंडे स्वर में कहा, उनके झगड़े को रोकते हुए। लड़के, झेनबेई के राजा को रिहा कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम मर जाओगे। बेटा, मुझे जाने दो। जब जवेरी ने यह सुना तो उसने केशव को धमकी दी, कोलाहलयुक्त। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो उसने इसे ठंडे स्वर में कहा और फिर तलवार से वार करके जवेरी को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवेरी ने आंखें फाड़कर केशव को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शाही गुरु के प्रत्यक्ष प्रकट होने के बाद भी केशव उसे मारने की हिम्मत करेगा। बेवकूफ। चरण ने यह दृश्य देखा और मन ही मन उपहास किया। उसने केशव के तौर तरीके देखे थे और स्वाभाविक रूप से जानता था कि केशव उसे कभी नहीं जाने देगा। इसलिए शू झेंगनान आज मर जाएगा। हालांकि उसने पहले ही लोगों को उसे बचाने के लिए बुला लिया था और उसने अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी और उसे महामहिम से इनाम मिलेगा। तुम छोटे कमीने, मौत की तलाश में हो। ये देखकर महावीर क्रोधित हो गया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से आया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव किसी और को मार देगा। उनकी राय में केशव ने उस व्यक्ति को सबके सामने मार डाला जिसे वह बचाना चाहता था, जिससे पता चलता है कि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी शक्तिशाली शक्ति तुरंत फूट पड़ी। उसकी आभा आशुतोष से भी ज्यादा तेज थी और उसका भयानक गुस्सा पागलपन की हद तक बाहर निकल रहा था। हर किसी ने उसकी भयानक आभा महसूस की। महावीर ने ये कहते हुए एक भयानक आध्यात्मिक दबाव जारी किया, केशव को दबाने और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। आसपास के कई लोग अनजाने में घुटने टेकना चाहते थे। ये है शीर्ष शक्तिशाली लोगों का आतंक। केशव ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि अनगिनत बड़े हाथ उसके शरीर को खींच रहे थे, उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन केशव ने तिरस्कार भरा व्यंग्य किया, क्या तुम्हें लगता है कि इतने कम दबाव में वह आत्मसमर्पण कर देगा? धमाका। उसने तुरंत एक भयानक दबाव छोड़ा और सीधे मोतियान्या को दबा दिया। वह कैसे संभव है? महावीर का चेहरा एकदम बदल गया। पहले तो उसका आध्यात्मिक दबाव केशव को दबा रहा था, लेकिन अचानक केशव के आध्यात्मिक दबाव ने उसे कुचल दिया, जिससे उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। लड़के का दबाव इतना जबरदस्त था कि उसे आत्मसमर्पण करने का मन भी कर रहा था। उसकी ताकत केशव से कहीं ज्यादा थी। महावीर ने अंततः केशव के दबाव का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आशुतोष को हरा पाए। ऐसी ताकत वाकई असाधारण है, लेकिन तुम मंगल साम्राज्य के दुश्मन हो। तुम तो बस मर ही जाओगे। महावीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी चील जैसी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी और अगले ही पल एक तेज हमला सीधे केशव की ओर हुआ। मुझे ये कहना है कि मंगल साम्राज्य के शाही शिक्षक के रूप में वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे मंगल साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया है और मंगल साम्राज्य की रक्षा करता है। वह आशुतोष से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यही कारण है कि चरण ने बिना किसी चिंता के क्यूई का अनुसरण करने का साहस किया। बस एक जोरदार धमाका हुआ और वह तुरंत केशव के सामने आ पहुंचा। वह दुनिया जहां केशव था तुरंत शून्य में बदल गई। ये भयानक हमला सब कुछ तबाह करने के लिए काफी है। केशव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह इस प्रहार का सामना नहीं कर सकता। मंगल साम्राज्य में हर कोई ये दृश्य देखकर स्तब्ध था। मंगल साम्राज्य का आमतौर पर दयालु राज्याध्यक्ष इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
ये सचमुच बहुत भयानक है। क्या राजकुमार ठीक होगा? दक्षिया में भी कई लोग चिंतित थे। हालांकि केशव ने पहले आशुतोष को मार डाला था, लेकिन चरण स्पष्ट रूप से ज्यादा शक्तिशाली था। मुझे बहुत अच्छी तरह से गुदगुदी करो। अगले ही पल एक शब्द ने दक्षिया में सभी को आश्वस्त कर दिया। केशव फिर से प्रकट हुआ और कुछ तिरस्कार के साथ बोला, लेकिन उसके शरीर पर कोई नुकसान नहीं हुआ था। कोई चोट तो नहीं लगी? वह कैसे संभव है? ये दृश्य देखकर महावीर का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को जरा भी चोट नहीं लगी होगी। यहाँ तक कि अन्य शक्तिशाली सांसारिक राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकते। ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कुछ भी असंभव नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो, केशव ने ठंडे स्वर में कहा, और अरोड़ा तलवार चमकदार रोशनी के साथ फट गई। उसके शरीर से अनगिनत तलवारें फूट पड़ीं और फिर वे लगभग सीधे उसके शरीर को चीरती हुई निकल गईं। एक चौंकाने वाली, बेहद शक्तिशाली तलवार महावीर की ओर बढ़ी। कोर्ट डेथ। जब महावीर ने केशव की बातें सुनी और उसे मारने आते देखा तो वह बेहद क्रोधित हुआ। वह प्रकाश की एक धारा की तरह आकाश में दौड़ा। शक्तिशाली प्रहार तुरंत उसके हाथों में संघनित हो गया और फिर उसने केशव को दबा दिया। यद्यपि पिछला हमला शक्तिशाली था, लेकिन यह उसकी पूरी ताकत नहीं थी। आखिरकार उसने वास्तव में केशव को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस समय वह सचमुच क्रोधित था। उसकी भुजाओं के अचानक हिलने से दो भयानक हमले मानो दिव्य प्रकाश की दो किरणें हों। दोनों हमलों में अत्यंत भयानक शक्ति समाहित थी। जैसे ही हमला जमीन पर हुआ, आसपास का क्षेत्र दंगा फसाद से भर गया। लहरें एक साथ इकट्ठी होती दिखाई दे रही थीं। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग और धरती की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हो और अपनी ही ताकत से पूरे आकाश को नीचे की ओर खींच रहा हो। स्टॉप्ड। ये कैसे संभव है? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? महावीर का चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतनी जोरदार आवाज में फट पड़ेगा। उसने न केवल राजा स्तर की मार्शल आर्ट को पराजित किया, बल्कि एक ही तलवार के वार से उसे लगभग मार ही डाला। ये कुछ ऐसा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिरकार वह एक साधारण शक्तिशाली सांसारिक दानव नहीं है, बल्कि महान यान राज्य का एक स्तंभ है। ये बच्चा, जो चींटी के समान तुच्छ था, वास्तव में उसे द्रवित कर गया। लेकिन यही तो इसे मज़ेदार बनाता है। आखिरकार जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें उपलब्धि का कोई एहसास नहीं होता। महावीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक रक्तपिपासु रोशनी चमक उठी। उसने अपनी लाल जीभ से अपने मुंह के कोने को चाटा। उसके शरीर में जानलेवा इरादे चरम पर उबल पड़े थे। कई साल हो गए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उसने लड़ने की इतनी तीव्र इच्छा महसूस की है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे केशव की ओर दौड़ा। उसके हाथ में अचानक एक लंबी तलवार आ गई। ये तलवार स्वर्ग के स्तर को तोड़ते हुए राजा के स्तर तक पहुंच गई। धमाका। ठंडी तलवार की रोशनी सीधे केशव को छेद गई। एक चौंकाने वाली तलवार केशव के मुकुट की ओर गिरी। ये कहना होगा कि यह तलवार इतनी भयानक थी कि केशव को भी भारी खतरे का एहसास हुआ। यद्यपि पिछला हमला उसकी तलवार से कुचल दिया गया था, परंतु ये तलवार केवल अधिक शक्तिशाली थी, कमजोर नहीं। मंगल साम्राज्य के शीर्ष शक्ति संपन्न होने के नाते उनके हाथ में तुरुप का पत्ता सिर्फ राजा स्तर की मार्शल आर्ट कैसे हो सकता है? गड़गड़ाहट। चौंकाने वाली तलवार की धार केशव की ओर बढ़ी और उसे एक बार फिर कुचल दिया। 1000 फीट के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चूस ली गई। तलवार से भयानक शक्ति निकली और केशव की ओर वार किया। इस तलवार के नीचे खड़े होकर केशव का चेहरा शांत था, न तो उदास और न ही खुश। उसने इस तलवार की ताकत का एहसास पहले ही कर लिया है। केशव को अब तक मिले सबसे ताकतवर तलवारबाजों में से एक माना जाता है। ये पिछले हमले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह एक सच्ची मारक तलवार है जो दुनिया के 99% तलवार स्वामियों को कुचल सकती है। मगर इससे क्या? केशव दुर्घटना थी। केशव के सामने अपनी तलवारबाजी दिखाना किसी विशेषज्ञ के सामने अपनी तलवारबाजी दिखाने जैसा है। ये कमजोर है और बताने लायक भी नहीं। केशव ने इस तलवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। धमाका। उसके शरीर से तलवार की अंतहीन प्रेरणा निकलती थी। वह एक सच्चे तलवार देवता की तरह था और उसकी आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। टकरा जाना। एक भयानक तूफान आया। केशव शून्य में खड़ा था, उसका वस्त्र सरसरा रहा था। 1000 मीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, लेकिन एक पल में महावीर हाथ में एक लंबी तलवार लिए केशव के सामने आ खड़ा हुआ। इस जबरदस्त तलवार से वह अजेय था और हर चीज को चीर सकता था। वह एक ही तलवार से केशव को मार डालने वाला था। इस समय केशव ने उस तलवार का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसे वह लंबे समय से तैयार कर रहा था। उसके हाथ में अरोड़ा तलवार चमकदार रोशनी में फट गई और अनगिनत तलवार के इरादे उसमें डाल दिए गए। इस क्षण वह और तलवार एक हो गए और वह एक तलवार की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती थी। चौंकाने वाली तलवार का इरादा तुरंत महावीर की ओर टूट पड़ा। धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ठहर गई हो और एक भयानक तलवार सीधे बाहर आ गई हो।
ये तलवार दुनिया में एकमात्र बची हुई है। केशव की तलवार की शक्ति उस तलवार से कहीं अधिक मजबूत थी जिसे महावीर ने अपनी पूरी ताकत से चलाया था। वह कैसे संभव है? महावीर के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी यह तलवार तो राजा स्तर की मार्शल आर्ट थी। उसे केशव की तलवार की उत्पत्ति का एहसास भी नहीं था, लेकिन इससे उसे एक भयानक खतरा महसूस हुआ। केशव इतनी शक्तिशाली तलवार कैसे चला सकता था? उसकी शक्तिशाली तलवार, जो सबसे मजबूत दिशा योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, केशव की तलवार के नीचे टुकड़े टुकड़े होकर ढह गई। मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी, वह इस तलवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई और वह ज्यादा देर तक नहीं टिकी। गड़गड़ाहट, धरती कांपती है। जमीन पर मौजूद लोगों, जिनमें अनगिनत शक्तिशाली लोग भी शामिल थे जो युद्ध देख रहे थे, के सिर में झुंझुनी महसूस हुई, और जब उन्होंने गर्व से हवा में लटके हुए उस व्यक्ति को देखा तो वे सभी विस्मय में थे। यहाँ तक कि उसके दुश्मनों को भी लगा कि केशव महान तलवार भगवान की तरह ही शक्तिशाली और भयानक था। दुनिया में अद्वितीय टकराना। महावीर को तलवार से काट दिया गया और वह उड़कर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे हजारों फीट गहरा गड्ढा बन गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अत्यंत शक्तिशाली महावीर पराजित हुआ। शाही स्वामी को कैसे हराया जा सकता है? अरे अरे, यह आदमी कितना ताकतवर है! इस समय चरण का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसने शुरू में सोचा था कि अगर राष्ट्रीय गुरु ने कार्रवाई की तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि अंत उससे पहले कई शक्तिशाली लोगों से बहुत अलग नहीं था, और वह अभी भी केशव से हार गया था। केशव सचमुच अजेय लग रहा था और कोई नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। छोटे जानवर, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम इस तरह जीत सकते हो? गहरे जमीन के नीचे से एक बेहद गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल गहरी हड्डियों और खून के धब्बों वाला एक हाथ गड्ढे से बाहर निकला। धमाका! इस भुजा की शक्ति इतनी अधिक थी कि क्षण भर में ही इसने संपूर्ण विश्व को टुकड़ों में फाड़ डाला। एक क्षण में भूमिगत स्थान जो शून्य में बदल गया था, महावीर की आकृति दृश्य में पुनः प्रकट हुई। वह अभी मरा नहीं है। भावेश्वर और अन्य लोगों ने गंभीर निगाहों से देखा। उन्होंने महावीर की दुखद हार अपनी आंखों से देखी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि महावीर, आशुतोष और केशव द्वारा मारे गए अन्य लोग दुखद रूप से मर गए होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महावीर अभी मरा नहीं है। इस स्तर की चोट बेहद भयावह है। अगर वे होते तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। यह उनकी उम्मीद से परे था कि महावीर अभी भी जीवित है। वह मंगल साम्राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति होने के योग्य है। वह अभी भी जीवित है। केशव भी थोड़ा हैरान था। ये सरल है, क्योंकि मेरे पास एक जीवन प्रतिस्थापन ताबीज है जो रून को घातक क्षति पहुंचा सकता है, जिससे वह मेरे स्थान पर मर सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास 2 जिंदगियां हैं। तुमने जो हमला किया है उससे मेरी सिर्फ एक जिंदगियां खत्म हुई हैं। अब समय आ गया है कि मैं गंभीर हो जाऊं। क्या तुम तैयार हो? महावीर उन्मादपूर्ण ढंग से बोला। उसका मूल रूप से जर्जर और लगभग अपंग शरीर इस क्षण में वापस जीवित हो गया और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक हो गया। उसकी आंखें जंगली और क्रूर थीं। वे केशव को घूर रहे थे, जिसका चेहरा थोड़ा पीला था। केशव ने उसे बहुत शर्मिंदा किया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे लगभग मार ही डाला। लेकिन आखिरकार केशव सिर्फ एक युवा स्वर्ण भ्रूण है और उसकी साधना का स्तर इस तरह के भयावह उपभोग का सामना नहीं कर सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो केशव शायद इस समय अपनी ताकत के अंत में है और मरने के लिए अभिशप्त है। चूंकि ऐसा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे केशव से डर नहीं लगता। केशव को पूरा यकीन है कि वह मर जाएगा। केशव, मुझे कहना होगा कि तुम्हारी ताकत वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन अब तुम अपनी ताकत के आखिरी पड़ाव पर हो। ऐसे में क्यों न हम बात करें? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं न केवल तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम मंगल साम्राज्य के राजा बनो। जब समय आएगा, तुम और मैं मिलकर काम करेंगे और मंगल साम्राज्य में कोई भी हमारा विरोधी नहीं होगा। हम मंगल साम्राज्य के बेताज बादशाह बन जाएंगे। महावीर ने अपने होंठ चाटे और लालच से कहा। यह स्पष्ट था कि वह सतह पर बातचीत कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह धमकी दे रहा था और मजबूर कर रहा था। जब तक केशव मना करने की हिम्मत करता है, अगले ही पल वह एक जोरदार हमला करने और केशव को मारने का समय होगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी का पतन है, शाही स्वामी। ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का पतन है। अफवाह यह है कि इस चाल से एक शक्तिशाली सांसारिक दानव भी मर जाएगा। मंगल साम्राज्य में हर कोई इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे नहीं, आकाश और पृथ्वी टूट रहे हैं। मैंने सुना है कि महावीर ने एक बार दुश्मन देश के एक शीर्ष योद्धा को मारने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था, कुछ समय के लिए प्रसिद्ध हो गया और अंततः मंगल साम्राज्य का शाही मास्टर बन गया। दक्षिया में लोगों के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि वे इस हमले की भयावहता को जानते थे। ऐसा लगता है कि आप अज्ञानी और निडर लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम उस बदमाश के साथ हो।
जब महावीर ने ये सुना तो उसने उपहास किया और कहा, न केवल केशव को आज मरना होगा बल्कि बाकी सभी को भी मरना होगा। कोई और कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वे लोग केशव का अनुसरण करते हैं। आकाश और पृथ्वी टूट रहे हैं, मर जाओ। गड़गड़ाहट। महावीर के हाथ उंगलियों की तरह थे और उनकी शक्तिशाली शक्ति एक पहिए की तरह थी और अनगिनत भयानक हमले पागलपन की तरह किए गए थे। क्षण भर में ही वह भयानक शक्ति जो आकाश से नीचे गिरने वाली प्रतीत हो रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में लिपटी हुई 100 मीटर लंबे विशालकाय अजगर में बदल गई। यह विशालकाय ड्रैगन जीवंत है, इसकी सतह पर बड़े बड़े शल्क हैं तथा ये हर चाल के साथ भयानक शक्ति छोड़ता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के पतन की भयानक शक्ति है जो उसके हमले में बदल गई और केशव को मार डाला। यद्यपि वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से नहीं टूटा है, फिर भी वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके इसे अपने हमले में बदल सकता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है। मूलतः वह इस चाल का प्रयोग बहुत कम करता था तथा इसका प्रयोग केवल अपने समान स्तर के शक्तिशाली लोगों से निपटने के लिए करता था। लेकिन अब जब उसने इसका इस्तेमाल किया है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके दिल में हत्या का इरादा कितना मजबूत है। गड़गड़ाहट। विशालकाय अजगर ने भयानक शक्ति छोड़ी और भारी रूप से कुचल दिया, मानो वह केशव को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ था। उसने केशव को खंडन करने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि इतने भयानक हमले का सामना करते हुए केशव ने परवाह नहीं की और अविचलित रहा। उसने अपने हाथ में अरोड़ा तलवार घुमाए और वार किया। एक चौंकाने वाली तलवार का एक ही वार सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को विस्फोटित कर देता है। शक्तिशाली तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि महावीर मजबूत है तो क्या, उन्होंने अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी शक्ति अविश्वसनीय है। धमाका। केवल एक जोरदार धमाका हुआ और सभी की चौंकती आंखों के सामने केशव ने सीधे एक तलवार से ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब आसमान से तराजू के बड़े टुकड़े गिरे तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी बारिश हो रही हो। महावीर का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और उसके शरीर में खून इतना बढ़ गया था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी का पतन उसकी शीर्ष स्तरीय हत्या चाल है जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करती है, लेकिन यदि हमला टूट जाता है तो उसे भारी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ेगी। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके हमले को तोड़ सकता है। लेकिन केशव पहले थे, उसे भारी आघात सहना पड़ा और यदि वह इतना मजबूत न होता तो संभवतः इस समय वह इसका सामना नहीं कर पाता। धिक्कार है इस बच्चे पर, यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। लगता है मैंने उसे कम आंका, लेकिन अगर तुम्हारी इतनी ही ताकत है तो ये काफ़ी नहीं है। मुझे यकीन नहीं कि तुम मेरी इस हरकत का सामना कर पाओगे। महावीर की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। मंगल साम्राज्य के सर्वोच्च शक्ति संपन्न होने के नाते उसकी शक्ति कुछ ही शाही सर्वोच्च गुरुओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। कई प्रमुख संप्रदायों के सर्वोच्च गुरु शायद उसके विरोधी न हों। बेशक यह उनके पास एकमात्र तरीका नहीं है। गड़गड़ाहट। उनकी आभा भी नाटकीय रूप से बदलने लगी। पहले तो ये सभी जीवों को कुचलने और सब कुछ बहा ले जाने के लिए काफ़ी था, लेकिन अब ये और भी भयानक हो गया है, मानो कोई खाए हो। इसकी एक झलक मात्र से ही लोग डर से कांप उठेंगे। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे सामने तो तुम अभी भी चींटी के समान हो। आओ मैं देखूं कि तुम तथाकथित दक्षिया के नंबर 1 प्रतिभाशाली कितने शक्तिशाली हो। चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं, महावीर ने दबंगई से कहा और फिर एक भयानक शक्ति ने उसके शरीर को उठा लिया और आकाश में उड़ गई। हाँ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। केशव ने शांति से जवाब दिया कि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उसकी ताकत दुनिया की सभी ताकतों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। उसने महावीर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक सान की तरह इस्तेमाल किया। एक पल में केशव की आकृति भी आकाश में प्रकट हुई, जो महावीर को आंखों के स्तर पर देख रही थी। धमाका। शून्य में गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आसपास के आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ती रही और भयानक शक्ति आकाश और पृथ्वी में उन्मत्त होकर चक्कर लगा रही थी। पल भर में 100 मील के दायरे में फैले बादल और धुंध पूरी तरह से फट गए। केशव आकाश में खड़ा था और गति के मामले में वह महावीर से ज्यादा कमजोर नहीं था। महावीर का चेहरा गंभीर था और उसके पीछे से अनगिनत भयानक शक्तियां निकल रही थीं, जिससे उसका आकार और भी भयानक हो गया। उसने हाथ हिलाया और एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह लगभग उसके ही आकार की थी और उसका आभामंडल भी उतना ही प्रबल था। वह आकृति तुरंत बाहर निकल गई। केशव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर अपनी तलवार लेकर एक आकृति से सीधे भिड़ गया। धमाका। दोनों शक्तियां एक साथ फट पड़ीं और एक क्षण में भयानक दबाव उत्पन्न हुआ, जो पूरे क्षेत्र में फैल गया और दुनिया को नष्ट कर दिया। महावीर को इस आकृति को नष्ट होते देखकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपने हाथों से मुहरों को दबाया और कई और आकृतियां घनीभूत हो गईं। उन्होंने घेराबंदी की मुद्रा में सीधे केशव पर हमला किया। यह उनका सबसे शक्तिशाली कौशल है। इसे सभी चीजों का अवतार कहा जाता है।
यह एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है जो उसने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्राप्त की थी। इन सभी क्लोनों को उसने विशेष विषैले कीड़ों और विषैली जड़ी बूटियों का उपयोग करके परिष्कृत किया था। ये न केवल भयानक रूप से शक्तिशाली हैं, बल्कि इनमें भयानक संक्षारक शक्ति भी है, जो बेहद डरावनी है। उसने अब ये चाल चली, जाहिर है वह वास्तव में गुस्से में था, वह यहाँ और वहाँ केशव को मारना चाहता था। उनका कभी पुनर्जन्म न हो। गड़गड़ाहट। एक ही समय में अनगिनत आकृतियां बाहर निकलीं और हवा से टूटने की आवाज़ स्वर्ग और पृथ्वी तक गूंज उठी। महावीर आकाश में खड़ा था, गर्व से एक देवता की तरह खड़ा था जो हर चीज पर हावी था, नीचे केशव को देख रहा था। जाहिर है, उनकी राय में इस बार केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। आखिरकार, वानफा क्लोन एक राजा स्तर की मार्शल आर्ट है। ऐसे भयानक हमले का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि केशव अभी भी गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र में जूनियर है। लेकिन जाहिर है, केशव उनमें से नहीं है। केशव वह अस्तित्व नहीं था जिसकी वह कल्पना कर सकता था। उसने कोई हरकत नहीं की। केशव ने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और थोड़ा आगे बढ़ाया। अचानक, भयानक क्लोनों की ये पंक्तियां अंदर से बाहर की ओर फट गईं। गड़गड़ाहट। आकाश और पृथ्वी पर घनी गर्जना गूंज उठी। अनगिनत भयावह शक्तियां पूरे स्थल पर छा गईं, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। एक क्षण में ही सभी आकृतियां बह गईं। न केवल ये आंकड़े, बल्कि महावीर भी कुचल दिया गया। शक्तिशाली तलवार की धार बाहर निकली और महावीर के शरीर पर जोरदार वार किया। बिना किसी रहस्य के उसे काट दिया गया और उड़ा दिया गया। उसके शरीर पर लगे जादुई हथियार ने मौत का खतरा महसूस किया और उसकी जान बचाने के लिए शक्तिशाली बल के साथ तेजी से फट गया, लेकिन एक पल में ये सीधे पाउडर में बदल गया और तुरंत रह गया। केवल एक ही वार से उस पर लगा जादुई हथियार नष्ट हो गया। सौभाग्य से महावीर की जान बच गई और वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। स्टॉप, तुम्हारे आगे मेरा समर्पण है। मुझे मंगल साम्राज्य का राजा बनने की गारंटी दो। ये हास्यास्पद है। मंगल साम्राज्य टाउन का राजा तो कोई नहीं है। और तुम कौन हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? आप अभी योग्य नहीं हैं। जब केशव ने ये सुना तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वह एक साधारण राजा के पद को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। यदि तीसरी राजकुमारी के साथ उसका रिश्ता अच्छा न होता तो शायद वह दक्षिया का राजा न बन पाता। स्वाभाविक रूप से वे मंगल साम्राज्य के राजा केशव को गंभीरता से नहीं लेंगे। मोतियान्या को प्रस्तुत करने का उल्लेख नहीं है। मोतियान्या कौन है? क्या आप भी चाहते हैं कि वह आत्मसमर्पण कर दे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुम जीना नहीं चाहते तो मेरे पास तुम्हें मौत के घाट उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। केशव की बातें सुनकर महावीर का चेहरा काला पड़ गया। टोस्ट लेने से इनकार करके केशव अपनी मौत की तैयारी कर रहा था। मेरे इस कदम का गवाह बनना आपके लिए बहुत सम्मान की बात है। अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो भी यह आपके लिए बहुत सम्मान की बात होगी। अपनी कुत्ते जैसी आंखें चौड़ी करके खोलो और देखो मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। एक दहाड़ के साथ मोतियान्या के हाथ में एक गोली दिखाई दी और फिर उसने उसे सीधे निगल लिया। यह एक खून जलाने वाली गोली है। हालांकि यह आशुतोष द्वारा पहले निगली गई खून को मारने वाली गोली जितनी असरदार नहीं है, लेकिन ये कम समय में ही अपना खून और सत्व जलाकर ताकत भी बढ़ा सकती है। महावीर द्वारा गोली निगलने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगी। मूलतः वह मंगल साम्राज्य में सर्वोच्च प्राणी था। किंवदंती के अनुसार वह एक शक्तिशाली प्राणी था जो अपनी उंगलियों के एक झटके से हजारों शत्रुओं का नाश कर सकता था। खून जलाने वाली गोली निगलने के बाद उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो अब वह पूरे दाजिया और मंगल साम्राज्य पर राज कर सकता है। ऐसी प्रबल युद्ध शक्ति का कोई विरोध नहीं कर सकता। ये देखकर दक्षिया में सभी लोग बेहद गुस्से में थे। महावीर तो बिल्कुल बेशर्म थी। अगर वो बस अपनी ताकत से अपने प्रतिद्वंदी को कुचल रहा होता तो ठीक था, लेकिन अब तो उसने असल में केशव की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी कमजोरी पर हमला करने की योजना बना ली थी। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाएं भी लीं। क्या मंगल साम्राज्य के सभी बलवान पुरुष इतने बेशर्म हैं? आप ग्रेट यान के शाही स्वामी हैं, फिर भी आप इतने बेशर्म हैं। क्या आपके परिवार के सदस्यों को पता है कि आप ऐसा कर रहे हैं? क्या महान यान शाही मास्टर वास्तव में इतना बेशर्म है? जब भावेश्वर और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे भी क्रोधित हो गए। यहाँ तक कि मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य के कई लोगों को भी ये दृश्य देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। हम कुछ नहीं कर सकते, महावीर बहुत बेशर्म है। लेकिन भले ही हजारों लोगों द्वारा उनकी आलोचना की गई, महावीर अभी भी शांत लग रहे थे और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। प्राचीन काल से ही विजेता हमेशा राजा रहे हैं और हारने वाले हमेशा डाकू रहे हैं। अगर मैंने जीतने के लिए कुछ तरकीबें भी अपनाई तो क्या हुआ? अंततः मैं विजयी हुआ। चिंता मत करो, जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक समाधि स्थल बनवाऊंगा। आखिरकार तुम मंगल साम्राज्य में पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे इतनी शर्मिंदगी में डाला है। यद्यपि तुम मर गए, फिर भी तुम्हारा सम्मान बना रहेगा।
जिस क्षण ये शब्द बोले गए कि मरना सम्मान की बात है, दुनिया धुंधली सी हो गई। उसके शरीर से अनंत और अदम्य आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और भयानक दबाव पूरे स्थान पर छा गया। फिर परमेश्वर के भयानक पुत्र ने केशव को, जो अजेय और अजेय था, पागलों की तरह मार डाला। वह जहां भी गया सब कुछ नष्ट हो गया। हालांकि इस समय महावीर की धमकी का सामना करते हुए केशव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और यहां तक कि तिरस्कार का भाव भी दिखाया। तुम मुझे नहीं मार सकते, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि यद्यपि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक खपत हो चुकी थी, फिर भी महावीर उसे नहीं मार सकता था, क्योंकि उन्होंने 10,000 तारों को आकाश में निगलने वाली कला का अभ्यास किया था। लगभग एक क्षण में उसके पीछे एक भयावह भंवर उभरा, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह निगल रहा था। इस क्षण उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हुई। वह कैसे संभव है? महावीर का चेहरा एकदम बदल गया। उसने इतनी भयानक रिकवरी विधि पहले कभी नहीं देखी थी। बस एक पल में उसने अपनी ज्यादातर पागल आध्यात्मिक ऊर्जा वापस पा ली, जो पहले खत्म हो चुकी थी। उसने शुरू में सोचा था कि वह केशव को हरा सकता है, क्योंकि केशव ने उसकी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग कर लिया था। हालांकि केशव फिर से अपने चरम पर लौट आया है और उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, केशव ने उसे तिरस्कार से देखा और फिर तलवार से वार कर दिया। धमाका! इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। चौंकाने वाली तलवार पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। महावीर जितना मजबूत है, केशव उतना ही भयानक है। लेकिन एक पल में केशव पर महावीर के सभी हमले नष्ट हो गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। टकराना! केशव की तलवार की शेष शक्ति अजेय थी और वह महावीर के शरीर की ओर टूट पड़ा। इस बार उसके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई ताबीज नहीं है। उसने केशव की तलवार को रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल का उपयोग किया, लेकिन केशव की तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक पल में सब कुछ नष्ट कर दिया। महावीर का शरीर मौके पर ही पीछे की ओर उड़ गया। महावीर को आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों केशव ने कहा था कि वह पहले योग्य नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में केशव का कोई मुकाबला नहीं है। उसने खो दिया है, केशव द्वारा पूरी तरह से पराजित। अब केशव के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सचमुच हार गया, ये कैसे संभव है? महावीर अनिच्छा से दहाड़ा, ये स्वीकार करने में असमर्थ कि वह केशव से हार गया था। लेकिन भले ही उसने अपने सभी पत्ते खेले और बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल किया, फिर भी वह केशव के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका और केशव से हार गया। धमाका! इस समय पूरा तियानजोंग शहर हंगामे में था। महावीर के अंतिम शब्द सभी ने सुने। वह जीत गया, केशव वास्तव में जीत गया। एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसकी आयु 20 वर्ष से भी कम थी, ने वास्तव में मंगल साम्राज्य के महान और अत्यंत शक्तिशाली राज्य मास्टर को पराजित कर दिया। यह अद्भुत है, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का एक योद्धा वास्तव में एक चरम अंतिम चरण के सांसारिक दानव क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ जीत सकता है। यह अविश्वसनीय है, ये सही है, यह अविश्वसनीय है। हालांकि राजकुमार ने पहले भी आशुतोष और अन्य लोगों को मार डाला था, महावीर एक मजबूत अस्तित्व है। अविश्वसनीय। डोंगजोऊ की युवा पीढ़ी में उनकी तुलना कौन कर सकता है? हर कोई यह कहने से खुद को नहीं रोक सका कि भले ही वे दुश्मन थे, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि केशव वास्तव में भयानक था, अत्यंत शक्तिशाली। ये कैसे संभव है? केशव वास्तव में फिर से जीत गया। लानत है! इस समय सबसे बदसूरत चेहरे वाला व्यक्ति चरण था। उसने शुरू में सोचा था कि अगर महावीर ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चरण फिर भी केशव से हार जाएगा। आपकी किस तरह से मरने की इच्छा है? केशव ने शांत भाव से मोतियान्या की ओर देखा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे स्वामी महान यान राज परिवार के पूर्वज हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वह तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। केशव की बातें सुनकर महावीर को बहुत मजाक लगा। पहले उसने सोचा था कि केशव की मृत्यु निश्चित है और उसने ये भी सोचा कि केशव का उसके हाथों मरना उसके लिए सम्मान की बात है। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पलक झपकते ही वह केशव से हार जाएगा और वह केशव के हाथों मर भी सकता है। उसने जल्दी से अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र किया और धमकी दी। उसका स्वामी महान यान राज परिवार का पूर्वज है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह केशव को जाने नहीं देगा। तो महान यान शाही परिवार के पूर्वज के बारे में क्या? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। चाहे वह स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो, वह मुझे डरा नहीं सकता। केशव ने यह सुना और तिरस्कार से कहा। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और एक सिर सीधा आकाश में उड़ गया। मोत्यान्या, मरो! स्टॉप्ड! जो कोई भी मेरे शिष्य को मारने का साहस करता है, वह मृत्यु की तलाश कर रहा है। जिस क्षण केशव ने महावीर को मारा, शून्य से एक भयंकर क्रोध भरी आवाज आई। जब केशव ने यह आवाज सुनी तो उसके मुंह के कोने पर एक चंचल भाव उभर आया। यह आवाज महान यान राज परिवार के पूर्वज की थी, जिनसे उनकी मुलाकात उस समय हुई थी जब उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में यानहोन को मार डाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महावीर का गुरु वह था। छोटे कमीने, ये तुम हो?
आकाश और पृथ्वी में एक छाया दिखाई दी। केशव को देखा और गुस्से से कहा, इससे पहले प्राचीन युद्ध के मैदान में केशव ने यानहोन को मार डाला था और अब उसने अपने शिष्य को मार डाला था, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया और हत्या के इरादे से भर गया। यह आप हैं? मैं सोच रहा था कि यह कौन है। ये देखकर केशव ने शांति से कहा, दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये छाया बहुत शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम मौत की तलाश में हो। केशव के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर महान यान शाही परिवार के पूर्वज क्रोधित हो गए और पागलों की तरह केशव पर हमला कर दिया। बुरे आदमी, तुम बहुत कमजोर हो। तुम मुझे मारने के योग्य नहीं हो। हालांकि केशव ने हमेशा की तरह तिरस्कार के साथ कहा कि यद्यपि मंगल साम्राज्य के शाही परिवार का पूर्वज काफी शक्तिशाली था, वह उसका असली शरीर था और अब ये सिर्फ एक क्लोन था जो उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने सीधे हमला किया और महान यान शाही परिवार के पूर्वज के क्लोन को एक तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये कैसे संभव है कि पूर्वज भी केशव से पराजित हो गए? ये दृश्य देखकर चरण ने निराशा से कहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि महान यान शाही परिवार का पूर्वज भी केशव का विरोधी नहीं होगा। वह तुरंत भाग जाना चाहता था, लेकिन इस बार केशव उसे यह अवसर कैसे दे सकता था। केशव एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने आ गया। राजा केशव, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपके सामने समर्पण करने को तैयार हूँ। जब चरण ने केशव को अपने सामने आते देखा तो वह डर के मारे पीला पड़ गया। वह महावीर के स्तर का कोई ताकतवर आदमी नहीं था। महावीर जैसा ताकतवर आदमी भी केशव से हार गया था। केशव के सामने उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह एक राजकुमार की तरह कोई गरिमा दिखाए बिना घुटनों के बल बैठ गया और आत्मसमर्पण कर दिया। तुम मेरे सामने झुकना चाहते हो? तुम्हारे जैसा खलनायक मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा। हालांकि जवेरी पहले उसका दुश्मन था, लेकिन उसने चरण द्वारा जवेरी को फंसाने के तरीके का भी तिरस्कार किया, इसलिए वह चरण को जाने नहीं दे सका। लंबी तलवार की एक लहर के साथ चरण मर गया। दक्षिया हमारा है, तियानजोंग शहर पर विजय प्राप्त करो। केशव ने ठंडे स्वर में आदेश की घोषणा की। ये राजकुमार है। जब भावेश्वर और अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्हें अपने सैनिकों को हमला करने और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया गया। तियानजोंग शहर के रक्षकों ने अपना जनरल खो दिया है और केशव के भयानक तरीकों को देखने के बाद लड़ने की अपनी इच्छा भी खो दी है। वे दक्षिया सेना का मुकाबला कैसे कर सकते थे जो लड़ाई की भावना से भरी हुई थी? हार भूस्खलन की तरह थी, लेकिन कुछ ही घंटों में केशव ने तियानजोंग शहर पर विजय प्राप्त कर ली। महाराज, तियानजोंग शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई है। भावेश्वर और अन्य लोगों ने एक लंबी सांस ली और अविश्वास से केशव को देखा। यदि केशव न होते तो किसने सोचा होता कि वे इतने कम समय में खोया हुआ क्षेत्र वापस पा सकते हैं। अभी खुश होने का समय नहीं है, चलो तीसरी राजकुमारी और अन्य लोगों की मदद करें। केशव ने जब ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाएं अभी भी अग्रिम मोर्चे पर दक्षिया पर बेतहाशा हमला कर रही थीं। जब उन्हें सम्राट जिया से पहले खबर मिली तो उन्हें पता था कि तीसरी राजकुमारी ने पहले ही मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की गठबंधन सेना का विरोध करने के लिए सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि तीसरी राजकुमारी अधिकांश दुश्मन ताकतों का विरोध करने के लिए अग्रिम पंक्ति में दक्षिया सेना का नेतृत्व कर रही थी, जिसके कारण उसके पास 3 शहरों पर विजय पाने का समय और अवसर था। अब तीसरी राजकुमारी और अन्य की मदद करने का समय है। अल्पविराम। पोजुन शहर सीमा पर एक महत्वपूर्ण शहर है। मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाओं ने इस जगह पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी और दक्षिया ने भी दुश्मन का विरोध करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाओं की तुलना में उनके पास स्पष्ट रूप से बहुत कम लोग थे। हालांकि ग्रेट जिया पक्ष का मुख्य कमांडर तीसरी राजकुमारी थी, जिसने ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से ग्रेट जिया सेना का नेतृत्व किया और यहां तक कि थोड़ा फायदा भी हासिल किया। युद्ध का मैदान खून से लथपथ है, मांस की चक्की की तरह, और अनगिनत लोग हर पल अपनी जान गंवाते हैं। तीसरी राजकुमारी ने एक बार फिर महान जिया सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मन पर हमला किया। उसने दुश्मन के आराम का फायदा उठाया और दुश्मन को चौंका दिया। तीसरी राजकुमारी ने मोर्चा संभाला और कई दुश्मनों को मार गिराया। जब वे दुश्मन के बेस कैंप पहुंचे तो उनके आसपास सिर्फ दर्जनों सैनिक बचे थे। युहुआन, स्थिति खराब लग रही है, चलो जल्दी से पीछे हटें। पास खड़ी एक महिला ने यह देखा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और वह बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। क्यानयू, तुम्हारा क्या मतलब है? स्त्री की बातें सुनकर तीसरी राजकुमारी गंभीर स्वर में बोली। उसके बगल वाली महिला महक है और उसका उसके साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से महक की बात पर विश्वास करती है। हम जाल में फंस गए हैं। महक बोला, हे, अब जाने में बहुत देर हो गई है। निश्चित रूप से इस समय दुश्मन शिविर के भीतर से कई मजबूत आदमी हवा में दिखाई दिए।
नेता ने अजगर का चोगा पहना हुआ था। महाराज, आप सचमुच बहुत चतुर हैं। आपने भविष्यवाणी की थी कि दुश्मन आज हमारे बेस कैंप पर हमला करेगा, इसलिए आपने उन्हें बहकाकर हमारे इलाके में अंदर तक खींच लिया और यहाँ खींच लाए। बगल में खड़ा ताकतवर आदमी नेता को सम्मान और चापलूसी से देख रहा था। उसका नाम रोहन था और वह मंगल साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था। यद्यपि वह मंगल साम्राज्य का राजकुमार है, मंगल साम्राज्य के सभी राजकुमार प्रतिभाशाली हैं और वह उनमें सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस बार मंगल साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी और पश्चिमी राजा को पकड़ पाएंगे। वे दोनों दक्षिया की प्रसिद्ध सुंदरियां हैं। चलो, उन्हें हमारे लिए पकड़ लो। जब रोहन ने रश्मि और महक को देखा तो वह अपनी आंखों में लालच भरी नज़र दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें पता है, ये दोनों दाजिया की प्रसिद्ध सुंदरियां हैं और उनकी ख्याति दायान तक फैल गई है। हालांकि वह दायान का राजकुमार है, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से उन पर मोहित है। यह आपका महाराज है। उसके बगल में खड़े बलवान आदमी ने यह सुना, उपहास किया और रश्मि और महक पर हमला कर दिया। राजकुमारी, राजा शी, कृपया चले जाइए। उनके आसपास के सैनिक हताश होकर बाहर भागे और उस मजबूत आदमी को रोकने की कोशिश की ताकि रश्मि और महक के लिए भागने का मौका मिल सके। हालांकि एक पल में वे मंगल साम्राज्य के शक्तिशाली आदमी की तलवार से मारे गए और सभी मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। राजकुमारी, राजा शी, कृपया चले जाइए। अन्य सैनिकों ने भी बहादुरी से उन दोनों व्यक्तियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। युआंग, तुम पहले जाओ। महक का चेहरा ठंडा था, लेकिन फिर भी वह बोल पड़ी। वह जानती थी कि तीसरी राजकुमारी का दर्जा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वह रश्मि के लिए दुश्मन को रोकने के लिए दौड़ पड़ी। क्या नहीं, अगर हमें जाना है तो चलो साथ में चलें। ये देखकर रश्मि ने बार बार कहा कि वह जानती थी कि अगर महक दुश्मन के हाथों में पड़ गया तो क्या होगा। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि महक दुश्मन के हाथों में पड़े। उसी समय वह दौड़ी और महक को अपने साथ ले गई, लड़ते हुए और पीछे हटते हुए। बहनें सचमुच प्यार में हैं, तो यहीं रहो और उन्हें जिंदा पकड़ लो। ये दृश्य देखकर रोहन ने लालच से कहा। मंगल साम्राज्य के कई शक्तिशाली योद्धा बाहर निकले और महक और रश्मि पर भयंकर हमला किया। यद्यपि वे दोनों ही मजबूत और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे तथा दर्जनों दुश्मनों का सामना कर रहे थे, लेकिन ताकत में अंतर बहुत अधिक था और वे जल्द ही नुकसान में आ गए। उसके शरीर के कवच पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और अंदर के कपड़े फटे हुए थे, जिससे बर्फ सी सफ़ेद त्वचा के रेशे दिखाई दे रहे थे। रोहन अपने युद्ध घोड़े पर बैठे दो संघर्षरत लोगों को इत्मीनान से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। युआंग, जल्दी से चले जाओ, रुको मत। महक ने कहा कि वह जानती थी कि अगर आज केवल एक ही व्यक्ति बच सकता है तो तीसरी राजकुमारी का जाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक क्षण में ही उसने अपनी पूरी ताकत, जो कई गुना बढ़ गई थी, लगा दी और सभी शत्रुओं को पीछे धकेल दिया। यह उसकी गुप्त विधि है जो कम समय में युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। स्टॉप्ड।